तो राम के आने के बाद सद्बुद्धि आया तो सही दिशा में लौट करके आ गए। सपना में उनके हाँ, कि बेटा गलत जगह घूम रहे हो, हाँ। जो राम के नहीं हुए वो किसी के नहीं हुए। नहीं ऐसा बात राम जी आए हैं, नीतीश जी भी आ गए, अब इसमें दिक्कत कहाँ है? कुछ क्षण के लिए गलत जगह गया, जो तेजस्वी और लालू जी के गोद में जाके बैठ गया, तेजस्वी जी को भतीजा मानने लगे। लेकिन वही भतीजा ऐसा कर रहा था कि नीतीश जी को खोखला बनाने जा रहा था। नीतीश जी ने सही समय और सही समय पे सही कदम उठाया। पप्पू का बिहार में देख रहे हैं कि जो यात्रा निकाल रहे थे, वो यात्रा कौन सा यात्रा हो गया ये आप देख लीजिए। पॉलिटिकल चीज दरवाजा बंद है, अंदर से नहीं बंद होता है पॉलिटिकल में दरवाजा। जब रोहिणी आचार्य ने उन्हें गाली दिया, उन्होंने अपमानित किया नीतीश जी के, उनकी आत्मा रो दी। हनुमान जी उनको स्वप्न आए नीतीश जी को, और प्रभु राम जी के हो गए, अब सही जगह आ गए हैं। जय श्री राम। आखिरकार बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है और भाजपा कार्यालय के पास जो है तमाम भाजपा समर्थकों की भीड़ उमड़ गई है। आप देखिए कि कैसे बीजेपी दफ्तर को सजा दिया गया है, एकदम सरकार में आ गई है बीजेपी। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के आने से भाजपा के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कि पहले राम आए और फिर नीतीश कुमार आए। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है, कहाँ बताइए। पहले सवाल सुन लीजिए। नीतीश कुमार आए हैं, क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार आए, हमें बहुत खुशी मिली है। ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। जिस पार्टी से वो थे, ना चल रहा था ना चलने दे रहा था। शिक्षा व्यवस्था, अपराध, बलात्कारी हर दिन बढ़ते जा रहा था बिहार में। अब सही जगह पर आ गए हैं, बिहार विकास करेगा और नीतीश कुमार अब यहीं पर रहेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। गारंटी दे सकते हैं जैसे मोदी जी का गारंटी है, क्या नीतीश कुमार जी का गारंटी है? अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उनके मन में राममय हो गए हैं, अब एकदम जगह पे आ गए हैं। राममय हो गए तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? अब जाएंगे, बुलाया जाएगा, जाएंगे। अब भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो राम उनके नहीं है, भाजपा के साथ आएंगे तो राम उनके हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो जगह पर दूसरे जगह पर ही चले गए थे, दूसरे पार्टी के साथ ही चले गए थे। और गलत रास्ता पर हम तो एक ही बात ही बोल दिए हैं, राममय हो गए हैं। अब नीतीश कुमार का बुद्धि अब सही हो गया है। बुद्धि सही हो गई। हाँ, अब सही, अब आगे जाएंगे। इसके पहले नहीं था। नहीं था, हम सम्मान करते हैं पूरा। दिवाली मना रहे हैं आप, अरे बहुत पहली बार थोड़े ना बीजेपी सत्ता में। राम प्रोग्रेस होगा ना। राम के आने के बाद दिवाली मना है और राम है, एक कहा गया है होई होई जो राम रचि राखा। तो राम के आने के बाद सद्बुद्धि आया तो सही दिशा में लौट करके आ गए और बिहार की भलाई के लिए वो सही निर्णय लिए। इतनी खुशी जो आप लोग मना रहे हैं, गारंटी है नीतीश कुमार की? जी गारंटी है, बिहार के चिंता उनको है। आप जिसके साथ हो अभी सरकार में थे, बिहार जंगल राज की तरफ जा रही थी, तो उससे निजात दिलाने के लिए वो फिर से उनकी सद्बुद्धि आया, राम जी उनको सद्बुद्धि दी और सही डायरेक्शन वो फिर से वापस आ गए हैं। भाजपा के साथ जब थे तो फिर क्यों गए जंगल राज वापस लाने के लिए? देखिए, भाजपा के साथ थे, उनके कुछ गलत लोगों के डायरेक्शन में पड़ने के बाद वो चले गए। कि नीतीश कुमार का मन बदल जाता है, बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का मन बदलने का कारण और रीज़न ये था कि कुछ लोग ने उनको उत्साह के और गलत रास्ते पे चलने पे मजबूर कर दिया था। इसीलिए उन्होंने कुछ क्षण के लिए गलत जगह गया, जो तेजस्वी और लालू जी के गोद में जाके बैठ गया, तेजस्वी जी को भतीजा मानने लगे। लेकिन वही भतीजा ऐसा कर रहा था कि नीतीश जी को खोखला बनाने जा रहा था। नीतीश जी ने सही समय और सही समय पे सही कदम उठाया। आज राम जी के पूरे विश्व में नाम हो रहा है। राम जी के नाम होने से नीतीश जी के कुछ दिल में प्रभाव आया कि राम मैं पूरा भारत है तो मैं क्यों नहीं। तो उन्होंने बीजेपी का साथ पकड़ा और बीजेपी के साथ पकड़ के आज गुंडा राज और जंगल राज खत्म करने जा रहे हैं। भतीजा याद नहीं आएंगे उनको? आप ये देख लीजिए कि 2020 में बिहार की जनता जिनको मैंडेट दी थी, वही सरकार आज दोबारा से बनी है। और यही सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में हो गई, यही सरकार काम करेगी। और राम राज आप देखे हैं कि आया है, तो अब ये नहीं सोचना है, राम, रोटी और नौकरी। बिहार के जनता को तीनों चीज मिल गया राम को आने से। भाजपा की सरकार में ये सब होगा, नौकरी मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल मिलेगा। जितना आप अभी देख रहे हैं वैकेंसी, आरजेडी कह रही है कि हम बता देते हैं आपको। जो भी पॉलिसी आप देख रहे हैं वो एनडीए गवर्नमेंट की ही पॉलिसी थी। और जो नौकरी का आज आप देख रहे हैं कि नौकरी वैकेंसी निकला है, तो कोई 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना में वैकेंसी नहीं निकल जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है।
वो प्रक्रिया पूरी थी, सरकार गई, वैकेंसी सारा भाजपा सरकार का देन है, एनडीए सरकार की देन है। आज पुनः नीतीश जी आ गए और आप लोग देख रहे थे कि इंडी गठबंधन बना था, एनए से नीतीश कुमार जी थे, आज वो ख़त्म हो गया। आज पूरे देश में इंडी गठबंधन ख़त्म हो गया और बिहार को राम राज्य के रूप में नई सरकार मिली है। इसका खुशी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस खत्म करने के लिए तो दिवाली मनाए, उसी तरह आज सरकार इंडिया अलायंस खत्म करने के लिए बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ लेके आई है। वो स्वतः खत्म हो गई। पप्पू का बिहार में देख रहे हैं कि जो यात्रा निकाल रहे थे, वो यात्रा कौन सा यात्रा हो गया, ये आप देख लीजिए। एक कहीं नारा एक कहीं नाम, जय श्री राम जय श्री भगवान राम। राम, जो भगवान राम, कुमार को भी आप लोग रंग दिए। और नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, साथी थे ना, साथी थे ना, इतने पहले वर्षों के ही के हमारे साथी थे सरकार ना। के थे और हमारे मोदी जी यहाँ। के नेतृत्व में अब वो भी काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार हो गई है, सरकार दुगुनी रफ्तार से बिहार में विकास होगा। अब चिंता नहीं करना है, ये नहीं सोचना है बिहार में। अनुमान बोल रहे क्या 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 बोल रहे हैं? गए थे सपना में उनके हाँ, कि बेटा गलत जगह घूम रहे हो, जो राम के नहीं हुए वो किसी के नहीं हुए। इसलिए वो वापस आ गए, इसलिए नीतीश कुमार वापस आ गए। इसलिए नीतीश कुमार वापस आ गए, क्योंकि हनुमान ने उनको वो दे दिया। फिर भतीजा का प्यार उनको खींच लिया तो अरे ये तो दुर्गा पूजा आएगा, उसके बाद भतीजे का प्यार आएगा ना। अभी तो हनुमान का सपना चल रहा है ना, चलने दीजिए उसको। अभी आप लोग को लग नहीं रहा है, मान लीजिए फिर नीतीश कुमार जैसे कर दिए, करके चले गए तो क्या करेंगे? देखिए, एक अकेला सम्राट चौधरी सब पर भारी पड़े, उनको मजबूर कर दिए। दरवाजा बंद है, दरवाजा नहीं, दरवाजा बंद है का मतलब, देखिए पॉलिटिकल चीज आप पूछ रही हैं, उस पर पॉलिटिकल चीज स्टेटमेंट जैसे देना चाहिए वैसे पॉलिटिकल चीज दरवाजा बंद है, अंदर से नहीं बंद होता है पॉलिटिकल में दरवाजा बंद। मतलब आप लोग का दरवाजा कभी बंद ही नहीं था? हाँ? बाहर से दरवाजा बंद होता है, पॉलिटिकल में कभी अंदर से दरवाजा नहीं बंद होता है। आप जितने भी पार्टी को देखिए, किसी का दरवाजा बाहर से बंद होता है। अब तो ये भी सवाल करना पड़ेगा आप लोगों से कि सर आप लोग जो बोल रहे हैं कि दरवाजा बंद है, वो आगे से बंद किए हैं कि पीछे से अब बंद किए हैं? हनुमान से पूछना पड़ेगा। दरवाजा का काम ही तो है दरवाजा के खुल जाता है। खुलना और बंद होना। नहीं तो बाहर से बंद था तो बंद था, खुला तो खुला, क्या उससे बहुत बड़ा ये तो नहीं कॉन्ट्रडिक्शन अंदर से नजर बंद आता। नहीं था, बाहर से बंद था। बाहर से बंद था। खोलिए घुस जाइए, खोले घुस गए। हाँ, नहीं ऐसा बात राम जी आए हैं, नीतीश जी भी आ गए, अब इसमें दिक्कत कहाँ है जी? नीतीश जी की तुलना आप लोग राम जी से कर रहे हैं। अरे भाई बिछड़ा दोस्त है, फिर दोस्त में आके मिल गए तो अरे राम अब कहाँ है? सुनिए हम बताते हैं। क्या है? राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। वो चले गए थे, हनुमान जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए कि बेटा कहाँ भटक रहे हो, आ गए। दरवाजा बंद नहीं था, किसी ने नहीं बोला था कि दरवाजा। करते हैं आप लोग दरवाजा नहीं बंद करते? भाजपा दरवाजा बंद नहीं करती है, दरवाजा बंद नहीं करती है भाजपा, इसका मतलब। राज जनहित में, कल्याण में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बातें करते हैं। अभी हमारे बंधु बताए कि प्रभु राम की कृपा हो गई, और राम की कृपा हो गई, और हमारे इंजीनियर नीतीश कुमार जी जो 72 के बीटेक हैं किए, जब उधर बहुत अपमान कर रहा था, वो जंगल आज वाला मार रहा था, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के, और जो विश्व का सबसे बड़ा लीडर हुआ, नीतीश जी के मन में आया कि जब तक हम नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेंगे, न बिहार का विकास होगा और न होगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि जब वो आ रहे हैं एकदम ना मुख्यमंत्री जी इस शर्त पर कि राम का नाम लेके, जैसे ही हम राम कहते हैं तो एक मिनट, राम, हम जैसे राम बोलते रा तो सारे विकार निकल जाते हैं। माँ जे कहते अब गुण नहीं आता है। तो नीतीश जी होशियार है, नीतीश जी समझे हैं, नीतीश जी 72 के बीटेक है, उन्होंने समझा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहकर बिहार का विकास हम तभी करेंगे जब दिल्ली से फंड आएगा, और प्रभु राम के जब उनकी आत्मा रो रही थी, फंड तभी आएगा जब भाजपा का सरकार उनको बनेगा। नहीं जाने दिया गया दिल्ली, एक जंगल राज, एक ही परिवार का आरक्षण था। जब रोहिणी आचार्य ने उन्हें
उन्होंने गाली दिया, उन्होंने अपमानित किया नीतीश जी के, उनकी आत्मा रो दी। हनुमान जी उनको स्वप्न आए नीतीश जी को, और प्रभु राम जी के हो गए, अब सही जगह आ गए हैं। जय श्री राम। दिन का अगर भूल भटका हुआ हमारे समांग, हमारे कोई, उन्होंने 80 से 82% हम लोग के साथ रख के सहज किए। सवाल सुनिए। आपने कहा कि नीतीश कुमार सोचे कि भाजपा में जाएंगे तो दिल्ली से फंड आएगा, दिल्ली से फंड, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिल्ली से फंड तभी आएगा जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, आप तो रहे ही हैं इस पत्रकारिता में, आप अच्छी तरह जानती हैं कि एकदम धीरे हो गया है बिहार का विकास। अब इसको अगर कुछ आरजेडी कह रही है कि नीतीश किसी के नहीं है, हमको पार्टी, अब बिहारियों से मतलब रखिए ना, क्या इधर और पार्टी उधर। बिहार का कुछ हो ही नहीं रहा था अंतिम 5 साल 8 साल में। आपको नहीं लग रहा था कि सब कुछ एकदम बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है? स्थिर पड़ा रहने तो कह रही है कि हमने महागठबंधन की सरकार में नौकरी दी, इतना अच्छा एक प्रदेश भी अगर पीछे हो जाता, मोदी जी जब तक सब पर, अरे उनके देखिए, हनुमान के रूप में सम्राट चौधरी हनुमान के रूप में बीजेपी में अध्यक्ष बनकर आए। उन्होंने स्वप्न दिखाया उनको, 6 महीना में उनकी आत्मा जागी और वो राम के थे, राम के हो गए। तो ये तमाम समर्थक है और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सपना आया था कि हनुमान जी जो है उनके सपने में आए और उनको सद्बुद्धि दिए, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जो है वो जग गए और उन्होंने ये फैसला किया कि वो एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाएंगे। और उनका कहना है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते पर वो खुश नहीं थे, इसलिए वो भाजपा के साथ आए हैं ताकि बिहार का जो है वो विकास कर पाए। फिलहाल देखना यह होगा कि आगे की सरकार आखिर कैसे चलती है। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।